इससे पहले ये बात तुम सीख चुके हो, इस तरह से क्या है, इस तरह से, और इस तरह से अगर है तो इसको हम लोग नाम दिए थे एक विमीय। इसका नाम क्या था, इसका नाम था एक विमीय, एकक विमीय या एक विमीय। और इसी में अगर हम ऐसे जोड़ दूं, इसके सापेक्ष एक कण के सापेक्ष एकदम सदृश होना चाहिए, तो इसका नाम होता है द्विविम। यहाँ से इधर जाओ तो यहाँ से मान के चलो, किसी को कुछ भी मान सकते हो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। तो इसको हम मान लेते हैं कि मेरा y है और ये एक्सिस मेरा x है। पहले पढ़ चुके हो, लेकिन सोचो तो कि जब a वाला लग चुका है तो इसको लगने के बाद अब a एक विमीय थोड़ू न है, अब इसका नाम हो गया द्विविम। अब इसकी परत की अगर हम बात करूं तो जैसे कॉन्ग्रेंस है ना, एकदम ये है तो इसी का सदृश में ये है, मतलब कि इसका सेंटर, इस कण का सेंटर, इस कण का सेंटर सब एक रेखित होता है, लिनियर होता है। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ इस तरह से सबके सब आपस में, मतलब एक तरह से लीनियर होता है, रेखित होता है। तो इसमें अगर इसका सेंटर इसके सेंटर से, इसका सेंटर इसके सेंटर से मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ए वाला जो एक रो है इस रो का बराबर है। इसको अगर ए माने हैं, इसी का कॉन्ग्रेंस से है, तो इसको हम मान सकते हैं ना, मतलब ये एक तरह से क्या है, परत। ए भी ए, ए भी ए और ए भी ए। ये एक पंक्ति हुई, एक पंक्ति ये हुआ, एक पंक्ति ये हुआ, और ये पंक्ति आपस में मिल कर करके एक निर्माण कर रहा है परत का। किसका निर्माण कर रहा है, परत का। तो अगर ये परत का निर्माण कर रहा है तो तुम सोचो कि ये तो हमारा द्विविम है, और इसके ऊपर में हम एक और परत लगा दूं, एक और परत लगा दूं, तो याद करो कि एक और परत लगने का मतलब है कि इस तरह से अगर है तो ऊपर कुछ ऐसा उठ करके आएगा। जैसे देखो एकदम इसी का सदृश होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से एकदम सदृश। सदृश का मतलब होता है ना कि एक के ऊपर एक, जैसे ये है और इसके ऊपर हम इसको ऐसे रख दूं इस तरह से, तो अगर इसके ऊपर अगर इसको मैं रखूं तो इधर से ये दिखना नहीं चाहिए, कॉन्ग्रेंस। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे ना रख करके ऐसे भी तो रख सकते हैं, तो इसको देखोगे तो दोनों नजर आ रहा है, तो क्या ये सदृश है, नहीं। तो अगर नजर आ रहा है तो सदृश नहीं है, लेकिन ऐसे अगर करूं तो इधर से देखोगे तो नजर नहीं आ रहा है। मतलब सदृश का अर्थ है कि रेड वाला कण इस ग्रीन वाले कण का जो सेंटर होगा उसके सेंटर के बराबर होना चाहिए, मतलब कि उसका सेंटर यानी रेड वाला का सेंटर इस ग्रीन वाले सेंटर से मैच करना चाहिए। तो अगर मैच कर रहा है तो वैसे कण की सजावट सदृश होती है। तो अगर इसके फर्स्ट लेयर, इसको अगर हम रेड वाले को फर्स्ट लेयर मानूं, ये जो रेड वाला का है इसको हम लेयर 1 कर लें, तो ये ग्रीन वाला लेयर क्या होगा, 2 होगा। तो अगर एक ग्रीन वाला लेयर 2 होगा, इसको हम L2 से डिनोट करते हैं। इसी तरह से हम एक और लेयर के ऊपर लेयर अगर चढ़ाते जाएं तो ये बहुत सारा चढ़ सकता है कि नहीं। जैसे एक लेयर और चढ़ा दूं तो ये क्या होगा, इसको मान के चलो ब्लैक है, इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि इसमें जो ब्लैक वाला है, इस ब्लैक वाला को L3 कह सकते हैं। अब L3 है तो इसमें जो परत बन रहा है उसमें एक रेड, ग्रीन और ब्लैक, 3 परत, लेकिन तीनों जो है एक पहले वाला जो पंक्ति था उस पंक्ति का सदृश। तो सदृश है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो सजावट होती है ए सजावट। अरे इसको पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। अरे कैसे हो, समझ में आ रहा है। जैसे इसको ऐसे समझो कि मान लो कि ये मेरे पास एक लेयर हुआ, एक परत, इसके ऊपर में ऐसे, फिर इसके ऊपर में ऐसे, इस तरह से 3 परत है ना। तो अगर इस तरह से 3 परत है तो इसकी सजावट तुम द्विविमीय मत देखो, इसको तो इमेजिन करो कि मेरा 3D है, और 3D में होगा तो कुछ ऐसा होगा। मतलब एक अगर हम और दिखाऊं इसको तो एक परत ऐसे है, मान के चलो ऐसे है, तो इसके सदृश एक परत ऐसे होगा,
इस तरह से, और इसके ऊपर में अगर हम दूं तो ये सदृश कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि ए वाला जो है ये 3D है, 3D। लेकिन ये 3D का निर्माण हुआ कैसे है? तो ये 3D का निर्माण हम कह सकते हैं कि द्विबिम वर्ग निविड वर्गाकार संकुलित से त्रिविम निविड संकुलन, त्रिविम निविड संकुलन का निर्माण हुआ। तो यहाँ एक चीज, हम अगर इसका लैंग्वेज लिखना चाहें तो लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ से अगर देखो तो यहाँ क्या हो जा रहा है, पहले परत मान के चलो ये मेरा पहला परत है, के ऊपर दूसरे परत, दूसरा परत है पर, तथा इसी प्रकार और भी परत आ सकता है। परतों का सजावट होती है किसमें? त्रिविम निविड संकुलन, यानी वर्ग त्रिविम निविड। हाँ तो देखो इसको परत तुमको कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो ये है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं घानीय त्रिविम संकुलन, घानीय त्रिविम निविड संकुलन। लेकिन कैसा? घानीय है तो वर्गाकार ना होगा, घानीय है तो वर्गाकार होगा, तो ये तुम्हारा कहलाएगा घानीय निविड संकुलन। इजीली देख सकते हो। तो यहाँ से ही रियली में है ना कि फिगर है ऊपर की ओर उठा हुआ है, लेकिन ऊपर की ओर यहाँ पता कैसे चलेगा? नहीं चलता है। तो इसमें 3D में हम लोग ऐसा बना नहीं सकते हैं। इसको अगर तुम निकालोगे ना तो ये तुम्हारा बिल्कुल घान के आकार मिलेगा, ऐसा देखो ऐसा, और ये तुम्हारा कहलाता है त्रिविम यानी कि घानीय निविड संकुलन ये। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि यदि इसकी सजावट को ऐसे ना कर करके इसको जहाँ पास जो वाइड्स है उस वाइड्स में अगर हम इस परत को डाल दें तो क्या होगा? जैसे इसमें पढ़ा था एक और, इसमें षटकोणीय वो था, याद है कुछ? तो षटकोणीय में क्या था? जैसा ऐसा करो ना कि इसको तुम उतार लो पहले, उसके बाद फिर हम इसमें अगर हम चाहें तो अगला ऑप्शन क्या है कि एक कण को अगर हम त्रिविम के रूप में अगर बनाते हैं तो एक कण हम रख कहाँ सकते हैं? तो वो इसकी रिक्तिका में, तो इसकी रिक्तिका में अगर हम रखें तो ऐसे रख सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है इसकी रिक्तिका में रख सकते हैं, यहाँ इस तरह से रख सकते हैं। इसकी ऑप्शन है तो इसको हम लोग यहाँ रख सकते हैं। लेकिन सोचो कि इस रिक्तिका में एक कण को हम यहाँ रखें तो यहाँ भी तो एक रिक्तिका है मेरे पास, तो अगर हम उसमें अगर बनाएंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उसको बाद में समझते हैं। लेकिन समझो इसको, इस इसमें अगर इस तरह से इसको अगर हम आगे लेकर के अगर जाएं तो एक सोचो तो कि इसका एक साइज निकल करके कुछ ऐसा आएगा। अगर हम इसको देखें तो इसका 3 कण में एकदम सिंपल समझो कि यहाँ ये ऐसे है और ये ऐसे है, और इसके रिक्तिका में ये है हमारे पास, और इसको हम कहाँ रख रहे हैं? इसके ऊपर में। तो इसके ऊपर में रख रहे हैं तो ये वाला ना होगा, तो ये वाला होगा ना। तो यहाँ पास तुम देख सकते हो कि इसकी जो रिक्तिका है नीचे 3 ठो और ऊपर में एक, मतलब कि 3 को मान के चलो फुटबॉल रखा हुआ है और उसके ऊपर में एक फुटबॉल तुम डाल दो, तो उससे जो वाइड्स बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल। देखो क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। इसको टी से डिनोट करेंगे और टी फॉर टेट, इधर हम आ जाते हैं, इसको टी से डिनोट करेंगे और टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय रिक्तिका। इसकी जो रिक्तिका होगा, इस रिक्तिका को कोई बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तिका, यानी टेट्राहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब सोचो एक चीज और कि ये जितना आसानी से समझ रहे हो ना, अरे इसको 3D में सोचो ना कि जैसे 3 चीज है, जैसे यहाँ पास है 3, तो ये 3 है तो इसके ऊपर में एक परत होना चाहिए, यहाँ से 1 2 3, और इसके ऊपर में एक ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पास आएगा तो एक रिक्तिका बनेगा, तो एक रिक्तिका बनेगा तो उस रिक्तिका का नाम होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब यहाँ सोचो कि इसके परत के ऊपर अगर हम परत ले जाएं तो सोचो कि ए वाला परत हमारा ए है, ये परत क्या है? बी है, ए सी, फिर ए है, फिर बी है। इसको अगर आगे अगर हम ले करके अगर चले तो इसको अगर ऊपर हम ले जाएं तो सोचो ना कि इसके अनुसार अगर जाओगे तो इसका जो सेंटर है ये, इसका सेंटर को इससे हम लोग मिला सकते हैं,
इसका सेंटर को इससे मिला सकते हैं। तो फिर यहाँ अगर हम ये वाला को ए माने, ये वाला को या इसको ए माने, तो इसके आगे वाला जो होगा यहाँ पास जो कर्ण होगा, इस कर्ण को अगर हम चाहे तो इससे मिला सकते हैं। तो हम परत बाई अगर परत ले जाएं तो इस परत को ए माने हैं तो इसको क्या मानेंगे, बी। फिर इसको बी माने हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, ए। फिर इसको ए माने हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, बी। फिर यहाँ बी है, ए है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए जो परत होती है वो क्या होती है, ए बी ऐसे करते करते इसकी परत होगी। लेकिन एक इसका और भी है तरीका, एक और भी है, और उसको हम लोग जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। तो ऐसा करो ना कि इसको तुम पहले उतारो इसको। एक चीज़ और, इसका अगर हम लैंग्वेज अगर लिखे तो लैंग्वेज कैसे लिखाएगा, सोचो तो। रख कर टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्राप्त होता है। रख कर टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्राप्त होता है। टेट्राहेड्रल्स वर्ड्स प्राप्त होता है। अरे इसको देखो एकदम इजीली अगर समझो ना, तो इसको अगर हम देखो यहाँ इमेज दूं ना, यहाँ तो इसको 3D में इमेज अगर दूं यहाँ, तो वो बिल्कुल इस तरह का होगा, बिल्कुल इस तरह का। मतलब 3 गो गोला इस तरह से होगा और उसको बीच में इमेजिन करो कि 3 गो गोला है और उसके बीच में ऊपर से दूं तो उसमें एक वर्ड्स बनेगा। तो वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल्स वर्ड्स। और उसकी सजावट कैसे होती है, तो 3 के ऊपर में 1 और फिर 1 के ऊपर में 3 रहेगा। तो इसको ए माने, इसको बी माने, तो फिर इस तरह से आएगा। मतलब कि इसका और जो इस रेड वाले के ऊपर में ब्लैक वाला आएगा। मतलब ब्लैक वाला आने का मतलब है कि इसको अगर हम ऐसे करूं तो इसके ऊपर में फिर इस तरह से ऐसे सजावट होगी, फिर यहाँ होगा और फिर यहाँ होगा। अब बताओ कि ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला और इस ब्लैक वाला दोनों का सेंटर क्या है, मैच कर रहा है, और इसका सेंटर मैच नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इस तरह से वो आगे जाता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और इसके बाद फिर पढ़ना है एक सजावट इसका, और इसी चीज़ को और आगे बनाए तो एक ऐसे भी हम सजावट कर सकते हैं कि एक कण मेरे पास ऐसा है, पहले से ये वाला कण बनाए थे, मौजूद था। तो सोचो तो कि इसमें एक मिनट, इसमें अगर हम एक कण को देखें, मतलब ये पहला परत, इसको ऊपर में एक परत चढ़ाएं तो यहाँ आएगा मेरा ये परत, और इसमें इसका नाम याद करो, टी से हम दर्शा रहे हैं, मतलब टेट्राहेड्रल का रिक्तिका है नहीं। और इसके ऊपर में अगर हम और चढ़ा दूं परत, तो ये परत ऐसा कुछ आएगा इस तरह से। फिर यहाँ भी अगर चढ़ा दूं इसके ऊपर में परत, तो ऐसा आएगा। और एक परत को और भी तो हम दे सकते हैं कि इसके बीच में जो रिक्तिका बन रहा है, इसकी रिक्तिका में हम ऐसे दे सकते हैं, ये रिक्तिका को हम ऐसे दे सकते हैं। देखो यहाँ तो गड़बड़ है, एकदम बन गया। इस तरह से हम ऐसे दे सकते हैं। तो सोचो तो यहाँ पास अगर हम रिक्तिका दे सकते हैं तो समझना कि यहाँ पास जो रिक्तिका मेरा टी है, यहाँ पास जो बन रहा है वो मेरा टी है, टेट्राहेड्रल का रिक्तिका है। और यहाँ पास भी अगर देखें तो मेरा टेट्राहेड्रल का रिक्तिका होगा ये, और यहाँ भी टी। लेकिन सोचो कि यहाँ पास अगर देखोगे तो इसके ऊपर में नहीं कण आ रहा है, तो ये वाला जो होगा, ये जिसको हम ब्लैक से घेर रहे हैं, ये वाला हॉल जो होगा, ये हॉल कहलाएगा तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा माने अष्ट को अष्टफल किए, ऑक्टाहेड्रल। अभी ऑक्टाहेड्रल होता कैसा, इसको एकदम हम लोग सिंपल वे में देखते हैं कि जैसे देखो कि यहाँ पास हमारे पास ऐसा है, एकदम सिंपली इसको समझो, इस तरह से है, और इसके ऊपर में एक है ए। अब इसकी डायमेंशन, इसकी हम अगर पंक्ति की बात करूँ तो ये मेरा इस तरह से। तो अगर इस तरह से रखेंगे तो ये वाला जो रिक्तिका है, देखना इसमें जो एकदम ब्लैक वाला, याद करो ये ब्लैक वाला के कारण जो रिक्तिका बन रहा है, ब्लैक वाला का जो रिक्तिका होगा, जिसको हम देखो कलर कर रहे हैं, ब्लैक से हम कर देते हैं, ये देखो हम ब्लैक से इसको कलर कर रहे हैं। ये ब्लैक वाला जो रिक्तिका होगा इस तरह का, ये रिक्तिका किसका होगा, नहीं, वो रिक्तिका होगा टेट्राहेड्रल का। और जस्ट इसके ऊपर में यानी ग्रीन वाला से जो बन रहा है, तो वो तुमको किसका होगा,
ऑक्टाहेड्रल का। ये क्या हो जाएगा, ये जो रेड वाला हम दे रहे हैं ये रेड वाला होगा ऑक्टाहेड्रल का। अब इसको और समझो कि इसमें और इसको अगर हम फैल फैल करके दिखाएं, इसको 3D में ढालने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर एक चीज़ समझना कि इसका ये है, ए वाला परत क्या है, बी है, और ए बी है, और ए वाला परत क्या किसी का सेंटर से मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है। तो इसकी जो सेंटर होगी ए बी सी, तो इसकी सजावट क्या हो जाएगी, ए बी सी। फिर यहाँ जाओगे तो ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से सोचो कि अरे इसको फिर से एक और समझो, देखो फिर से एक और समझते हैं कि 3 गेंद नीचे में है, एकदम नीचे में, उसके बीच में एक गेंद होगा, और फिर उसके ऊपर में 3 गेंद होगा, और 3 गेंद होगा तो पलटा हुआ, मतलब इसका अर्थ है कि यहाँ पास 3 गेंद हमको इस तरह का है, समझ में आ रही बात। तो इसमें 2 गेंद ऊपर है, 1 गेंद नीचे है, और इसके बीच में क्या होगा, 1 गेंद होगी, इस तरह से होगा ना, और जस्ट इसके ऊपर में फिर 3 गेंद होगा, जिसमें 2 गेंद नीचे और 1 गेंद ऊपर होगा। तो 3 गेंद ऊपर और 2 गेंद इसमें रेड वाला में ऊपर और 1 गेंद नीचे, फिर मिडिल में, और फिर इसके ऊपर में अगर जाऊं तो इसको ऊपर में जाएंगे तो सोचो कि अभी 2 गेंद ना नीचे आ रहा है और 1 गेंद ऊपर। तो ई वाला परत को अगर हम ए मानते हैं रेड वाला को, तो बी ब्लैक वाला को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, इसको बी मानेंगे। अब जो बी है, अब अगला परत जो ऊपर आ रहा है, तो उसमें 1 ऊपर है और 2 नीचे। कि रेड वाला में जाओगे 2 ऊपर है, 1 नीचे है, और 1 है बीच में जो कि दूसरी परत है, समझ में आ रही बात। इसको हम एल वालों को अगर हम L1 मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं, और इस ब्लैक वाले को हम क्या मान लूँ, L2 मान लेते हैं, L2। तो अब यहाँ पास ध्यान देना कि L1 में हमारा 3 गेंद है, L1 में हमारा 3 गेंद है, जिसमें 2 ऊपर में है और 1 नीचे में है। फिर ब्लैक वाला में सिर्फ और सिर्फ 1 बॉल है, और फिर ऊपर में अगर हम बनाते हैं ब्लैक के ऊपर में, तो ब्लैक के ऊपर में जो बनाएंगे वो कुछ बनेगा ऐसा, 1 ऊपर में रहेगा इस तरह से, और 2 तुमको नीचे में होगा। तो 2 नीचे में होने का मतलब कि इस लेयर को अगर हम चाहें तो L3 मान सकते हैं, और L3 में 2 तुम्हारा नीचे और 1 ऊपर, मतलब कि 1 ऊपर, 1 ऊपर और 2 नीचे। अब यहाँ सोचो क्या इस तीनों परत में किसी का भी सेंटर मिल रहा है। तो जब सेंटर नहीं मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी, और तीसरा परत का जो सेंटर बना होगा जो ब्लू वाला होगा उसको सी मानेंगे, और ये तुम्हारा हो गया सी। और इस तरह से फिर अगर ऊपर जाएंगे हम, तो ऊपर जाएंगे तो याद बराबर क्या कर सकते हैं कि इसमें हम 2 नीचे लिए हैं, 1 ऊपर, कौन, ब्लू वाला में। तो अगर ऊपर फिर अगर हम एक और ग्रीन डाल दूं तो ऊपर 2 होगा, 1 नीचे होगा, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो रेड वाला भी है। तो किस तरह का पैटर्न बनेगा, ए का पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो ए बी सी, और फिर अगला जो होगा वो ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर इस तरह से आगे जाओ तो ए बी और सी, इस तरह से क्या होगा, वो चला जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, एकदम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिक्तिका बन रहा है, इस रिक्तिका का नाम रहेगा अष्टफलकीय। हाँ, अष्टफलकीय, या अंग्रेजी में कहूँ तो ओक्टाहेड्रल, हेड्रल वर्ड्स। और एक चीज और समझना कि जो ओक्टाहेड्रल्स वर्ड्स होता है ना, वो आगे 6 गोला से घिरा रहता है। कैसे घिरा हुआ है, देखो कि नीचे 3 है और 3 ऊपर है, तो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 6 हुआ ना। और वो जो हॉल बन रहा है उस हॉल का नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल्स वर्ड्स। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो फिर से एक बार समझ लो पूरी तरह से कि उसमें जब जाओगे घानीय में, तो घानीय में ए पैटर्न होता है। अरे इसमें ना पढ़ा था कि द्विविमीय, यहाँ पर षटकोणीय का अर्थ क्या था, षटकोणीय की जगह क्या था, वर्ग था, वर्ग। निविड़ संकुलित से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का जो रचना किए थे, तो उसमें ए था, इसको हम लोग बोलते थे घानीय। इसको क्या बोले, घानीय। और फिर अगला जो था वो षटकोणीय, जो कि यहाँ देख रहे हो, ये षटकोणीय। और ये षटकोणीय तुमको 2 भाग में बांटता है, ये षटकोणीय 2 पार्ट्स में। और एक तुम्हारा होता है जो होता है टेट्राहेड्रल, क्या होता है, हाँ, टेट्राहेड्रल,
और इसी का एक पार्ट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब सोचो कि यहाँ से अगर देखोगे तो फिर से एक बार देख लो कि जो वर्ग होता है उसको हम लोग किस रूप में सजाते हैं, ए यानी घानीय। जो षटकोणीय होता है उसको हम लोग दो रूप से सजाते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल का जो सजावट होता है वो ए बी होता है, ए बी इस तरह से, हेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल की सजावट कैसा होता है, तो ये होता है ए बी सी, फिर आगे ए बी सी, इस तरह से ये आगे जाता है। तो आगे जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। और इसकी वाइड्स को ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो यहाँ से अगर पूरा तरह से फिर से विस्तार करूँ तो क्या हो सकता है कि द्विविमीय से त्रिविमीय में रूपांतरण के लिए हमारे पास तीन मेथड है। एक तो है वर्ग से जो हम घानीय लाएंगे, और एक षटकोणीय से हम लोग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब ये चैप्टर की ये टॉपिक हुए